Hello everyone, I am Suman. Welcome on Guru Mantra Study Channel. बेटे पिछली क्लास में जैसे हमने 10th क्लास को स्टार्ट किया था, जिसमें मैं इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रही थी कि इसका पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं, फिर हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जिसमें हमने नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, राष्ट्रवाद होता है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है कि अपने देश के लिए प्रेम की भावना होना क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। और अपने देश को एक यूनिटी में जोड़ना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। इन बातों के बारे में हमने पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने 1600 से स्टार्ट किया था कि थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपको पता होगा तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि फॉर्मेशन होती है ब्रिटिश ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन होती है। कब होती है? 1600। ब्रिटेन से इस कंपनी को क्या कर लिया जाता है, तैयार कर लिया जाता है। ये क्या करने आते हैं? ये इंडिया में प्लानिंग करते हैं कि इंडिया में हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, व्यापार करने जाएंगे। और ये फॉर्मली अच्छे तरीके से कब आते हैं? 1608 में यहाँ पर आ जाते हैं। और आने के बाद ये देखते हैं कि यहाँ के राजा जो है वो आपस में क्या करते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। इतना हमने पढ़ लिया था बेटे। फिर टाइम आता है 1757 का टाइम आता है। इसमें एक युद्ध होता है जिसका नाम क्या है, प्लासी प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में क्या है, हम हार जाते हैं और ये इनको कोई टेरिटरी वगैरह नहीं मिलती है। ये दूसरे राजा को क्या है, राजा अपॉइंट कर देते हैं। ये कहानी हम कभी डिटेल में दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इस चैप्टर का बैकग्राउंड बना रही हूँ ताकि ये चैप्टर आपको क्यों पढ़े इन बातों के बारे में पता लग जाए। फिर आता है 1764 का टाइम आता है और युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध में एक तरफ 3 राजा और एक तरफ कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। और सच में हम क्या है, इस युद्ध को क्या कर जाते हैं, हार जाते हैं। हारने के बाद यहाँ पर हमें ये जो ब्रिटिशर्स हैं उनको 3 जगह मिल जाती हैं, बिहार बिहार ओडिशा। बिहार ओडिशा ये आदि 3 जगह यहाँ पर इनको मिल जाती हैं। इसके बाद टाइम आता है 1857 का। 1857 में हम एक युद्ध लड़ते हैं जिसको 1857 की क्या है, रिवोल्यूशन कहते हैं। रिवोल्यूशन कहते हैं। और इसको क्या कहा जाता है, सिपाही सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। जैसे इस टाइम में बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने प्लानिंग कर ली थी कि धीरे धीरे इंडियन जो टेरिटरी है उनको अलग अलग पॉलिसीज लागू करके उनको हम अपने कब्जे में ले लेंगे। और इसी बीच एक अफवाह फैलती है कि जो इंडियन सोल्जर्स कारतूस का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जिसको मुंह से काटना पड़ता है, वहां पर गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल कर रखा है। तो जिससे ये सिपाही विद्रोह यहाँ पर होता है। इसके बाद क्या होता है, सिपाही विद्रोह अलग, ये हम इसमें क्या रहते हैं, फेल रहते हैं। इस क्रांति को हम अच्छे तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। फिर इसका बड़ा कारण ये रहा कि हमारे जो राजा है वो एक साथ मिलकर काम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये जो क्रांति है ये हमारी विफल रहती है। इसमें भी हम क्या कर जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन यहाँ के अब के बाद जो ब्रिटिशर्स हैं वो अलर्ट हो जाते हैं और ये चाहते हैं कि हम एक ऐसी संस्था का निर्माण करें जिससे हमें पहले ही ये पता लग जाए कि पूरे देश के अंदर क्या चल रहा है। उस संस्था का नाम था कांग्रेस। यानी कि 1885 में किसकी फॉर्मेशन होती है, कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है, यानी कि कांग्रेस बना ली जाती है। और इस कांग्रेस के अंदर क्या होगा, हर कम्युनिटी का इंसान, ये चाहे जाति को बगैर देखे हुए, चाहे वो हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, ब्रिटिशर्स इसमें बैठेंगे, अलग अलग कम्युनिटी के व्यक्ति। हर साल एक क्या होगी, मीटिंग होगी। और उस मीटिंग में क्या है, व्यक्ति बैठेंगे और अपने अपने प्रांत हिस्से या प्रिंसली स्टेट की जो प्रॉब्लम है उनको डिस्कस किया जाएगा। अब ब्रिटिशर्स को इस ये जो कांग्रेस है इसका फायदा क्या होगा, मीटिंग में आएंगे बहुत सारे अलग अलग प्रांतों से व्यक्ति आएंगे, वो अपनी समस्या लेकर आएंगे। जैसे लेटर्स लेकर आएंगे कि मैं वहां से हूँ, ये लेटर्स है, वहां के व्यक्ति या किसानों की
इस तरह की समस्या वहां पर चल रही है। तो ऑलरेडी जो ब्रिटिशर्स हैं, कांग्रेस के माध्यम से उनको हर बात का पता लग जाता कि यहाँ पर ये इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है और यहाँ के व्यक्ति टैक्स देने के जो फेवर में वो नहीं है। तो वो पहले से ही क्या कर देते, वहां पर सेना को भेज देते, जबरदस्ती उनसे क्या वसूला जाता, टैक्स वसूला जाता। तो लंबे समय तक हमें तो ये लगता रहा कि कांग्रेस क्या है, इंडियंस के लिए, यानी कि इंडियन ओरिजिन के जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी काम कर रही है, लेकिन सच में ये संस्था इंडियन के लिए काम नहीं कर रही थी। ये सेफ्टी वॉल्व के रूप में काम कर रही थी। जिस तरीके से ऐसे जैसे कुकर होता है हमारे घरों में, अगर उसमें सेफ्टी वॉल्व लगी होती है तो अगर उसमें प्रेशर बनता रहे और विसल ना आए, सीटी उसमें ना लगे, तो बहुत ज्यादा क्या क्रिएट हो जाता है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण कुकर फटने की संभावना वहां पर बढ़ जाती है। लेकिन उसके अंदर एक वॉल्व लगी होती है, आपने कभी देखा होगा ढक्कन पर वॉल्व लगी होती है, वो फटने से पहले वो वॉल्व अपने आप क्या हो जाती है, टूट जाती है, जिससे कुकर फटने से बच जाता है। इसका उदाहरण मैंने यहाँ पर आपको क्यों दिया कि ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि एक ऐसी संस्था हमारे पास हो जिसमें इंडिया के हर इलाके की खबर इनको मिलती रहे, ताकि ये विद्रोह जैसे 1857 का विद्रोह हुआ था, इस तरह के विद्रोह को क्या किया जाए, रोका जा सके। अब ऐसे ही समय बीतता चला गया, ऐसे ही टाइम आता है 1914 का टाइम आता है। कब का टाइम आता है, 1914। 1914 में आप याद होगा कि क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन शामिल होता है, हम शामिल नहीं होते हैं, लेकिन हमारे इंडियन सोल्जर्स को इस युद्ध में कांग्रेस से, यानी कि कांग्रेस की मीटिंग में जो इंडियंस बैठते हैं या फिर भारतीय अन्य प्रिंसली स्टेट्स वगैरह से जो इसमें शामिल होने आते हैं, उनसे बगैर पूछे इंडियन सोल्जर्स को इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या कर दिया, शामिल कर दिया। लड़ कौन रहा है, ब्रिटेन लड़ रहा है, वर्ल्ड वाइड लड़ रहा है, लेकिन यहाँ शामिल किसको किया जा रहा है, इंडियन सोल्जर्स को शामिल किया जा रहा है। अब ये कांग्रेस में बैठने वाले जो व्यक्ति थे, जो इंडियंस थे, उनकी आंखें अब खुलती हैं कि इन्होंने जो ये कांग्रेस है उसका इस्तेमाल अपनी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया है, इसमें हमारा कोई भी फायदा नहीं है। अब ये चैप्टर है, यहां से मोल्ड होता है बेटे, यानी कि ये चैप्टर इससे आगे, अब आगे टाइम आएगा 1915 का टाइम आएगा, इसी बीच 1915, और एक चेहरा एंटर करता है जिसका नाम क्या है, महात्मा गांधी। यानी कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका, कहां से, साउथ अफ्रीका से वापस लौटते हैं, और कहां लौटते हैं, इंडिया के अंदर वापस लौटते हैं। और यहाँ साउथ अफ्रीका फिर ये कर क्या रहे थे, वहां क्यों गए थे, क्योंकि ये क्या थे, वकील थे, लॉयर्स थे, और वहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी कि वकालत कर रहे थे, कहां पर, साउथ अफ्रीका के अंदर। अब देखो ध्यान से सुनना, इससे पहले की बातें हैं। 1893 इनके साथ एक घटना घटती है। जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन के अंदर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इस तरीके से डिब्बे बने होते हैं। इन्होंने, महात्मा गांधी जी ने टिकट ली, फर्स्ट क्लास की टिकट इन्होंने वहां पर ली, और ये बैठ जाते हैं वहां ट्रेन के अंदर। फिर एक अधिकारी आता है, यानी कि अंग्रेज अधिकारी आता है, और इनको कहता है कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो गांधी जी ने कहा कि मैं यहाँ से क्यों जाऊं, मैंने तो क्या ले रखी है, टिकट ले रखी है, बिल्कुल मैं अपनी जो सीट है, रिजर्व मेरे लिए सीट है, मैं वहीं बैठकर जाने वाला हूँ। तो इनको जबरदस्ती वहां से क्या कर दिया जाता है, उतार दिया जाता है, उस स्टेशन से इनको उतार दिया जाता है। ये था पीटर्स मारिट्सबर्ग, ये जगह वो थी। यहाँ पर क्या है, इनके साथ रेसिज्म होता है, यानी कि रंग भेद होता है। रंग भेद का मतलब क्या है, रंग के आधार पर इनके साथ भेद करके, यानी कि इनको अलग दिखाकर इनको वहां से ट्रेन से उतार दिया जाता है।
ये जो घटना है ना, ये महात्मा गांधी के मन पर बड़ा गहरा असर डाल गई और इन्होंने सोचा कि मैं तो अभी कहाँ हूँ, साउथ अफ्रीका में हूँ और यहाँ पर ब्रिटिशर्स की इतनी ज्यादा संख्या नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स की बहुत ज्यादा संख्या है। तो मेरे देश के अंदर इन्होंने क्या हाल कर रखे होंगे। इस तरीके से महात्मा गांधी ने यहाँ से अपना विचार बना लिया था कि मुझे अब वापस कहाँ लौटना है, अपने देश के अंदर लौटना है। लेकिन लौटने से पहले महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका के अंदर क्या कर चुके थे, सत्याग्रह कर चुके थे। सत्याग्रह इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा जाएगा और ऐसे ही बोला जाएगा, सत्याग्रह। सत्य का मतलब सच और आग्रह का मतलब क्या है, निवेदन करना। यानी कि ये 1917 दो तीन मूवमेंट, 1907 ऐसे यहाँ दो तीन मूवमेंट यहाँ पर कर चुके थे। सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट पहली बार कहाँ कर चुके थे, साउथ अफ्रीका के अंदर कर चुके थे। कहने का मतलब क्या है, लोगों को इकट्ठा किया, वहां पर जो ब्रिटिश सरकार है उनसे निवेदन किया कि आप जो यहाँ के नेटिव पीपल हैं, जहाँ वहां के वासी हैं, उनको आप अलग अलग जगह पर जाने नहीं दे रहे, उन पर बाउंडेशंस लगा रखी हैं आपने, ट्रेन्स पर बाउंडेशंस लगा रखी है, आप जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं उन पर बाउंडेशंस लगा रखी है आपने, सीट्स पर बाउंडेशंस लगा रखी हैं। इस तरह की बातों पर इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। पहली बार कहाँ किया था, साउथ अफ्रीका के अंदर किया था। फिर इसके बाद ये कब वापस आते हैं इंडिया के अंदर, 1915 में वापस आते हैं। जब ये सत्याग्रह कर रहे थे, कहां पर कर रहे थे, साउथ अफ्रीका के अंदर कर रहे थे, तो बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स में इनकी बातों को क्या किया जा रहा था, प्रिंट किया जा रहा था। और वर्ल्ड वाइड जो महात्मा गांधी है उनकी बातों को, उनके जो विचार थे उनको पढ़ा जा रहा था और क्या किया जा रहा था, डिस्कस किया जा रहा था। इसी बात से प्रभावित होकर, तो टाइम क्या आता है, इसी बात से प्रभावित होकर अब टाइम आता है 1916 का टाइम आता है। कब का टाइम आता है, 1916। ध्यान से सुनना। जैसे महात्मा गांधी कब वापस आते हैं, 1915 में। कहां से वापस आते हैं ये आपको पता है, साउथ साउथ अफ्रीका, अफ्रीका से वापस आते हैं। अब इंडिया में है, कहा, कब, ये इंडिया में है। और एक BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का क्या होना था, उद्घाटन होना था। इनको यहाँ पर इनवाइट किया जाता है। क्यों, किस बेसिस पर, यहाँ तो महात्मा गांधी बिल्कुल नए थे, तो किस बेस पर इनको इनवाइट किया जाता है कि साउथ अफ्रीका के अंदर इन्होंने जो मूवमेंट्स किए थे ना, सत्याग्रह किए थे, उस दौरान न्यूज़पेपर में इनकी खबरें आ रही थी। इस आधार पर इनको यहाँ BHU में इनवाइट किया जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इनवाइट किया जाता है और इसका उद्घाटन टाइम होता है। अब देखो ध्यान से सुनना कि इसमें इनवाइट करते वक्त बहुत सारे व्यक्ति, ऐसे बड़े बड़े परिवारों से संबंधित काफी अमीर व्यक्ति यहाँ पर आते हैं और हर व्यक्ति को क्या मिलता है, बोलने का मौका दिया जाता है। यही मौका किसको भी दिया गया, महात्मा गांधी को भी दिया गया। अब यहाँ इन्होंने एक बेहतरीन जो है भाषण दिया और उसमें कुछ ऐसी बातें कही जिसके कारण इंडिया में धीरे धीरे जो महात्मा गांधी है वो अपनी पहचान बनाना स्टार्ट कर देते हैं। क्या कहा कि ये जो पूरी भीड़ हमारे सामने बैठी है ना, ये बहुत ही समृद्ध परिवारों से है, जो गरीब परिवार हैं वो यहाँ पर है ही नहीं, जो देश की जड़ है, जो हमारा देश गांव में बसता है, जो किसान है, वो यहाँ पर इस जो उद्घाटन समारोह है इसमें है ही नहीं। यानी कि इन्होंने कहा कि ज्यादातर जो तबका है वो हमारा क्या है, गरीब है, और जो गरीब तबका है वो इस BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के टाइम पर नहीं है। यानी कि इन्होंने कहा कि मैं ये जो मीटिंग, ये उद्घाटन समारोह हो रहा है, मैं इसके फेवर में नहीं हूं। जब तक क्या है, गरीब से गरीब तबका हमारे साथ शामिल नहीं होता, हर व्यक्ति की समस्या को नहीं सुना जाता, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की हम फॉर्मेशन कर रहे हैं
उसका क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है। ये सभी बातें क्या है, महात्मा गांधी की सभी बातें न्यूज़पेपर वगैरह में छपती है और वाइडली इनको क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। एक नए चेहरे के रूप में ये इंडिया में 1915 में आते हैं, 16 में एक यहाँ पर एक अपनी छाप यहाँ पर छोड़ देते हैं। कौन छोड़ देते हैं, महात्मा गांधी। अब इसके बाद देखें 1917 का टाइम आता है। कब का टाइम आता है, 1917। यहां पर एक चंपारण नाम की जगह, चंपारण, और चंपारण कहां पर है, बिहार के अंदर है। बिहार, चंपारण और बिहार के अंदर, जैसे जो इंडियंस होते थे उनको मजबूर किया जाता था कि आपको क्या करनी पड़ेगी, नील की खेती करनी पड़ेगी। और मजबूर कौन करते थे, ब्रिटिशर्स करते थे। तो ये चंपारण बिहार का जो इलाका है, यहाँ पर जो किसान थे उनको मजबूर किया जाता था कि आप अपने खेतों में क्या उगाएंगे, आप उगाएंगे नील, इंडिगो का प्रोडक्शन करेंगे। और देखो ये आपको पता होना चाहिए, इंडिगो का प्रोडक्शन क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जब ये पौधा उगाया जाता है तो ये जो जमीन होती है ना, उसकी फर्टिलिटी कमजोर हो जाती है। कहने का मतलब प्रोडक्शन वहां पर ज्यादा नहीं निकल पाता। और दूसरी बात, जब ये पौधा है इसकी कटाई की जाती है या फिर उससे रंग निकाला जाता है, जो रंग निकालने का प्रोसीजर देखो कैसे होता है कि ऐसे पानी को उबाल लिया जाता है, जो फसल है उस पानी के अंदर उस फसल को गिराया जाता है। फिर जब नॉर्मल टेम्परेचर पर ये पानी आ जाता है तो इंसान इसके अंदर जाकर उनको रोंदने का काम करते हैं, यानी कि जो फसल होती है उसको रोंदने का काम करते हैं। तो वो कमर तक पानी आता था, तो जिसके कारण बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम इन किसानों को हो जाती थी। तो इसीलिए जो चंपारण वाला इलाका है, यहाँ पर महात्मा गांधी को इनवाइट किया जाता है कि हमें क्या नहीं करनी, नील की खेती नहीं करनी, और जो कि कहां पर है, बिहार का इलाका। तो इसी तरीके से 1918 खेड़ा और 1918 ये चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। खेड़ा में होता है एक ऐसा ही सत्याग्रह, और एक होता है अहमदाबाद, अहमदाबाद के अंदर होता है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो बेटे, थोड़ी थोड़ी बातें बता रही हूँ। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो चंपारण को अलग से पढ़ेंगे, खेड़ा को अलग से पढ़ेंगे, अहमदाबाद को अलग से पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। अब ये 18 का टाइम आता है। अब देखो ध्यान से सुनना, मैंने बताया था कि 1914 में कौन सा वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये चलता कब तक है, 1918 तक चलता है। कहने का मतलब अब 1918 में जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और हालात किसके खराब हो जाते हैं, ब्रिटेन के हालात बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और अब ये इंडिया में 1919 में एक एक्ट आता है, रोलेट एक्ट लेकर आते हैं। यानी कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में जहां कहीं पर भी ये रोलेट एक्ट लागू कर रखा है तो कुछ व्यक्ति इकट्ठा होकर बातें नहीं करेंगे। इनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पहले ही कमजोर हो चुके हैं, कौन से वर्ल्ड वॉर से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। ना ही तो हमारे पास हथियार हैं, ना ही हमारे पास पैसे हैं, कुछ भी रिसोर्सेस इनके पास नहीं बचे थे। तो किसको डर था, ब्रिटिशर्स को डर था। किस बात का डर था कि 1857 में जो रिवोल्यूशन हुई थी उसी तरह की रिवोल्यूशन कहीं अब देखने को ना मिल जाए। तो इन्होंने क्या लागू कर रखा था, रोलेट एक्ट लागू कर रखा था। कहां पर, इंडिया के अंदर। अब इसको फिर किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मार्शल लॉ, 10 अप्रैल 1990 इसको क्या कर देते हैं, मार्शल लॉ बना देते हैं। यानी कि मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग अब सीधा आपको, अगर आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इंडल्स हैं जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ है, आपको क्या कर दिया जाएगा, शूट कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। यही घटना घटती है 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर। यानी कि जलियांवाला बाग मैसेकर होता है जिसमें निहत्थे बिल्कुल निर्दोष व्यक्तियों को, बहुत सारे व्यक्तियों को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। कब मार दिया जाता है, 13 अप्रैल 1990 अमृतसर
जलियांवाला बाग। यहां तक की घटनाएं आप समझ चुके हैं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, मैं फिर बता रही हूँ, मैं जितनी भी घटनाएं मैंने आपको लिखी हैं इनको मैं डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर का कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। पढ़े एक बार इंट्रोडक्शन होने के बाद क्या होता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कभी भी मैं कोई भी अलग से जब टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करूंगी तो आपको अजीब नहीं लगेगा, खराब नहीं लगेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो एक बार पूरे चैप्टर का रिव्यू मैं आपको दे रही हूँ, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देखो 13 अप्रैल 1990। अब इसके बाद क्या होता है, इसी बात का फायदा उठाकर 1920 नॉन कॉपरेशन, जिसको क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन, ये स्टार्ट करते हैं। कब स्टार्ट करते हैं? 1920 में। कौन स्टार्ट करते हैं? महात्मा गांधी स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद ये 1924 में डिसॉल्व हो जाता है। क्यों होता है, किस तरीके से होता है, इस पे काम कैसे होता है, इन सभी बातों के बारे में हम फिर बात करेंगे। फिर आता है टाइम 1930, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये स्टार्ट होता है। और ये स्टार्ट होता है तो ये भी कुछ समय के लिए चलता है। फिर महात्मा गांधी आरटीसी में चले जाते हैं, इसको रोकते हैं। क्यों रोकते हैं, किस तरीके से रोकते हैं, क्या रीजन है रोकने का, उन बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर लास्ट मोमेंट 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको क्या कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। ये हमारा लास्ट आंदोलन है जिसको हम स्टार्ट करते हैं, महात्मा गांधी जी स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद हमारा देश क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। अब सुने ध्यान से बेटे, ये जो पूरा चैप्टर है, जो मैंने घटनाएं आपको बताई हैं, ये घटनाएं क्या है, इस पूरे चैप्टर के रिगार्डिंग है। कहने का मतलब क्या है, ये पूरा चैप्टर इन घटनाओं से संबंधित है। और जिसमें हम शुरुआत करेंगे इस चैप्टर के अंदर 1914 से लेकर 18 वाला जो टाइम था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया पर क्या पड़ता है, यहां से हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला है। एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं। 1600 में कौन आती है, कंपनी आती है, बनती है, और 1608 में कंपनी इंडिया के अंदर आती है। 1757 में पहला युद्ध लड़ते हैं। कौन लड़ते हैं? ब्रिटिशर्स हमारे साथ लड़ते हैं। सच में जीत जाते हैं। कब जीतते हैं? 1764 में जीतते हैं। अब फिर 1857 में क्या है, पहली क्रांति हम करते हैं, जिससे डर जाते हैं। कौन डर जाते हैं? ब्रिटिशर्स डर जाते हैं। फिर उसके पर्सपेक्टिव में एक संस्था का निर्माण किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस का निर्माण एज ए सेफ्टी वॉल्व के रूप में इन्होंने किया। कब किया? 1885 में किया। फिर इसके बाद क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1814 से लेकर 1818 तक। फिर इसके बीच में ही कौन आते हैं? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस कहाँ आते हैं? इंडिया के अंदर आते हैं। लेकिन उससे पहले साउथ अफ्रीका में वो एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। किसका कर चुके थे? सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। कहने का मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या कर चुके थे, मूवमेंट कर चुके थे। अब यहाँ पर इंडिया में आते हैं। कब आते हैं? 1915 में आते हैं, और 16 में पहला मौका मिलता है इनको। कहा? BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इनको बोलने का मौका मिलता है। बोलने का मौका मिलने के बाद फिर जगह जगह से महात्मा गांधी को इनवाइट किया जाता है, जिसमें पहला इनविटेशन इनके पास आता है चंपारण, बिहार से। बिहार में इन्होंने एक्सपेरिमेंट पहली बार सत्याग्रह का किया इंडिया के अंदर, यानी कि साउथ अफ्रीका में पहले ही कर चुके थे, इंडिया के अंदर पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। किसका किया बेटे? सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट। ऐसे ही खेड़ा में किया, ऐसे ही अहमदाबाद में किया। फिर जैसे ही लगा कि ये ब्रिटिशर्स कमजोर हो चुके हैं, तो हमने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट किया। वो फिर कुछ कारणों से फेल रहा। उसके बाद 1930 में दूसरा मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया। वो भी कुछ कारणों से फेल रहा, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद
1942 यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो टाइम वाली बातें हैं उसके दौरान फिर हमने अपने मूवमेंट को स्टार्ट किया। तो अब जाकर फिर हमें 1947 में क्या मिलती है, आजादी मिलती है। अब ये चैप्टर कहां से स्टार्ट होने वाला है, ये 1914-18 का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वहां से ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। देखें, अब देखें, अब ये चैप्टर बहुत ही आसान आपको लगने वाला है। इंट्रोडक्शन में देखो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं, आइडिया ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का मतलब होता है कंट्री, राज्य। ऐसा विचार हमारे मन में आना कि हम अपने देश को क्या है एक साथ बांध सकें और पूरे देश को एक नाम से पुकार सकें, तो ये क्या कहलाता है, नेशन स्टेट कहलाता है। जिसकी क्या होगी, एक फिक्स बाउंड्री होगी, हमारे अंदर एक कलेक्टिव बिलोंगिंग्स होंगी। कहने का मतलब अपनापन होगा। अगर कहीं पर भी जाकर हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, बताएंगे कि मैं इस देश से आने वाला व्यक्ति हूं, तो इन सभी बातों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, नेशन स्टेट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ द कॉमन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान। क्या होता है, पहचान। कि हमारी एक क्या होगी, पहचान होगी। और बिलोंगिंगनेस का मतलब क्या होता है, अपनापन होगा। अपनापन किसके लिए, कि हम एक ऐसे देश का निर्माण करेंगे जिसमें हर व्यक्ति देश को अपना सोचेगा और क्या है, उनकी एक कॉमन पहचान होगी। जैसे आप किसी विदेश में जाएं और आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ से हो, आप ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि मैं उस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, स्टेट से हूँ। आप सीधा बताएंगे कि मैं इंडियन हूँ, इंडिया से आया हूँ। तो इसी को क्या कहते हैं, कॉमन आइडेंटिटी कहते हैं, या फिर बिलोंगिंगनेस का मतलब क्या होता है, अपनापन। What we are going to study in this chapter, क्या पढ़ने वाले हैं, नेशनल मूवमेंट अंडर द महात्मा गांधी। कि कौन से ऐसे नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट दो तीन मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किए थे, 1920, 1930, ये वाले मूवमेंट 20, 30 और 42 उनको पढ़ने वाले हैं। मैंने बताया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को हम पढ़ने वाले हैं। हाउ द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, यानी कि हमें हमारे देश के अंदर, हमारी देश के जनता के मन में अपनेपन की भावना किस तरीके से हमने जागृत की, उसको पढ़ने वाले हैं। हमने कौन कौन से सिंबल्स और आइकन और सॉन्ग्स का इस्तेमाल किया, जैसे वंदे मातरम है, इस तरीके से सॉन्ग्स बनाए, सिंबल्स बनाए, जैसे झंडा अपना बना लेना, इस तरह के जो आइकन्स वगैरह का इस्तेमाल हमने किस तरीके से किया। हाउ डिड द कॉन्शियसनेस एमर्ज इन इंडिया। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, चेतना, यानी कि इतनी अवेयरनेस हमारे अंदर किस तरीके से आई, इस बात के बारे में क्या है हम डिस्कस करने वाले हैं। One common point for the development of nationalism in colonies was anti-colonial movement, यानी कि जो ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बना रखी थी ना, अब हमने उनके खिलाफ क्या है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट कैसे स्टार्ट किए। कहने का मतलब हमारे मन में कब ऐसा आया कि हमें इनको यहां से क्या करना है, भगा देना है। किसको भगा देना है, ब्रिटिशर्स को भगा देना है। सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड एंड प्रोवाइड अ शेयर्ड, यानी कि क्या है, हम हमारे मन में ये भाव आना कि हम किससे ऑप्रेस्ड हैं, ब्रिटिशर्स ने हमें क्या कर रखा है, हमें दबा रखा है, कुचल रखा है, तो इससे हमें छुटकारा कैसे पाना है। बाउंड बट द नेशन ऑफ फ्रीडम फॉर ईच क्लास एंड वेरिड। अब इस तरीके से हम इन चीजों को पढ़ने वाले हैं। अगला देखें, चलो ये यहां से हमारा चैप्टर जो आपकी फर्स्ट हेडिंग है ना, वो स्टार्ट होने वाली है। अब फर्स्ट हेडिंग को हम कल वाली क्लास में, जैसे कल, अब लगातार मैं 4 या 5 दिन या 6-7 दिन जैसे भी लगेंगे, उतने दिनों में इस चैप्टर को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी। अब अगली क्लास में मिलेंगे। जो बच्चे 10th क्लास के से रिलेटेड बच्चे हैं, आप इस वीडियो को उन बच्चों से शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को क्या किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। तब तक बाय बाय।